आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विश्व की प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका की मिट्टियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका की समस्त मिट्टियों को 3 वृहद समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें फर्स्ट है कटिबंधीय मिट्टियां, जोनल सॉइल। सेकंड है अंतःकटिबंधीय मिट्टियां, इंटर जोनल सॉइल। और तीसरी है पार्श्विक मिट्टियां, एजोनल सॉइल्स। सबसे पहले कटिबंधीय मिट्टियां जो हैं वो जलवायु और वनस्पति से अधिक प्रभावित होती हैं। इन्हें हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहली है पेडाल्फर मिट्टियां, पेडाल्फर सॉइल, जिनमें अल्मुनियम और लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके उपवर्ग पॉडजॉल, पॉडजॉलिक और लैटेराइट है। दूसरी है पेडोकॉल मिट्टियां, यानी जो पेडाल्फर मिट्टियां फर्स्ट, सेकंड है पेडोकॉल मिट्टियां, जिनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चर्नोजम, भूरी और स्टेपी मरुस्थली मिट्टी इनके उपवर्ग है। सेकंड है अंतःकटिबंधीय मिट्टियां, जो कि मूल शैलों के ऊपर पाई और वनस्पति से होती हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के मृदा एंडजीना, टेरारोसा आदि इसके उदाहरण है। तीसरी है अपार्श्विक मिट्टियां, जिनमें स्तरों का विकास नहीं हो पाता, लेयर्स नहीं बनती और उनकी उत्पत्ति निक्षेप जन्य होती है। जलोढ़, हिमोर, बायूड़ यानी लॉयस आदि मिट्टियां इसी श्रेणी में आती हैं। अब हम उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पॉडजॉल मिट्टी। ये मिट्टी कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होती है और इनमें लौह तत्व और अल्मुनियम का अनुपात उच्च रहता है, किंतु जैव तत्व कैल्शियम की कमी इनमें पाई जाती है। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है और अलास्का, उत्तरी कनाडा के कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाती है। सेकंड है पॉडजॉलिक मिट्टी। ये भी कोणधारी वन प्रदेशों के दक्षिण में मिश्रित वन प्रदेशों में पाई जाती है, जहां कम ठंडक होने के कारण मिश्रित वन की चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और ये पत्तियों के सड़ने गलने, जैव पदार्थ के ह्यूमस के अनुपात में, यदि वहां पर ये सब गिरती हैं और उनसे इनका निर्माण होता है। इनकी गहराई और उर्वरा शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। पॉडजॉल से मिलती जुलती होने के कारण ही इन्हें पॉडजॉलिक मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी मध्य अमेरिका के आर्द्र भागों में पाई जाती है, जहां तेज वर्षा के कारण घुलनशील खनिज और जैव तत्व जल के निचली सतह में चले जाते हैं, जिसके कारण ऊपरी सतह इन तत्वों की उपस्थिति नहीं पाई जाती। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है और सामान्यतः अधिक वर्षा वाले उष्ण प्रदेशों में ही पाई जाती है।
चरनोज़म मिट्टी, ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कटिबंधीय छोटी घास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। काले और भूरे रंग की यह मिट्टी ए स्तर में जैव पदार्थ, जिसमें ह्यूमस कहते हैं, और बी स्तर में कैल्शियम, चूने की प्रधानता पाई जाती है। ये उपजाऊ मिट्टी है और इसमें गेहूं आदि खाद्यान्नों की कृषि की जाती है। इसे हम काली मिट्टी भी कह सकते हैं। मरुस्थली मिट्टी, ये उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थलों में वाष्पीकरण की अधिकता के कारण ए स्तर में इनमें कैल्शियम एकत्रित हो जाता है और ये जो मिट्टी है इसमें वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है और अनुपजाऊ मिट्टी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। भूरी स्टेपी मिट्टी, ये मिट्टी चरनोज़म या प्रेयरी प्रदेशों और मरुस्थलीय मिट्टी के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। इनमें जैव पदार्थ चरनोज़म की तुलना में कम पाए जाते हैं, जिससे इनका रंग, यानी इस मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्धशुष्क भागों में भूरी स्टेपी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। शुष्क प्रदेश की चूना प्रधान मिट्टी को चेस्टनट भी कहते हैं, इसे चेस्टनट भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेप से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ या कांप मिट्टी, या हम नूतन या पुरातन दो प्रकार से ये पाई जाती है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है ये नई और पुरानी दोनों प्रकार की होती है। उत्तरी अमेरिका की सभी बड़ी नदियों के निचले भागों में जलोढ़ के निक्षेपों में ये पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मिसिसिपी की निचली घाटी में पाया जाता है। समुद्र तटीय भागों में सागरीय निक्षेप से भी रेत एवं बजरी युक्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, इसी कारण मिसिसिपी का मैदानी भाग उत्तरी अमेरिका का सर्व प्रमुख कृषि प्रदेश है। नेक्स्ट है टुंड्रा मिट्टी। अलास्का और कनाडा के उत्तरी भाग में टुंड्रा शीतल प्रदेशों का अधिकांश हिमाच्छादित रहने वाले प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर मिट्टी का बहुत कम विकास हुआ है। अत्यधिक न्यून तापमान के कारण मृदा निर्माण यहाँ प्राय कार्यशील नहीं होता, या मिट्टी जो है वो नहीं वर्क करती, और यहाँ पर जो मिट्टी जो है उसकी बहुत पतली सी परत पाई जाती है, जिनमें सूक्ष्म वनस्पतियां और छोटे छोटे पौधे ही उग पाते हैं। और लास्ट है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। जैसा कि नाम से पता चलता है, रॉकी और पश्चिमी तटीय पर्वतीय भागों में विभिन्न रंगों तथा संरचना वाली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर की घास और वन पाए जाते हैं। ये मिट्टी ह्यूमस तत्वों से प्रधानता रहती है और अनेक भागों में मूल शैलों के ऊपर अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है। ऊपरी भागों में ऊंचाई के कारण पॉडजोलिक आदि मिट्टियां भी पाई जाती है। तो आज हमने उत्तरी अमेरिका की
मिट्टियों का विस्तार से अध्ययन किया। नमस्कार।